उनका नाम सोचकर एक दीपक चुनिए। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाए, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। जो पॉजिटिव है वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव है वो आपसे दूर हो जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। आपके सामने दो दीपक हैं, दो नंबर्स हैं। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें, ताकि जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो सके और आपको सही मैसेज मिल सके, आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहनी चाहिए। तो चलिए आप चुन लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल सकें। और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अगर आपने चुना है 666 नंबर, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट दीपक आपने चुना है, तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, ये भी है। मतलब सारे साइन और एलिमेंट हैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है किसी भी महीने की 19 तारीख, किसी भी महीने की 6 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, मैं बोल चुकी पहले ही, 29 तारीख। ये आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर। ये आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। नाम के इनिशियल की बात कर लें तो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है एस, एच, एफ, सी, ओ, वाई और ए। ये नाम के इनिशियल हो सकते हैं, फर्स्ट लेटर हो सकते हैं आपका या आपके पर्सन का। अब बता देते हैं कि कंडीशन क्या है यहाँ पर। आपके जो पर्सन हैं और आप दोनों की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार है आप दोनों में। और आपके पर्सन जो हैं, जैसे उनकी दुनिया आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। पर अभी कुछ दिनों से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जा रही है। कुछ छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी झगड़े हो जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। तो आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये सब क्यों हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि आजकल वो ये सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग की बात कर लेते हैं कि वो आपको बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है आप दोनों का। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप लोगों की, जो अनबन होती है, तो वो क्यों हो रही है उसके बारे में बता देते हैं कि अब आपके पर्सन कुछ इस तरह से समझने लगे हैं कि आप कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं और आप वही करते हैं जो आपका मन करता है। तो आप अपनी मनमानी करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है, और आप अपना जैसे उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये वो महसूस कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं।
तो टैरो कार्ड ये बता रहे हैं कि ऐसा है कि आपका रिश्ता जो है वो ना तो प्रॉब्लम में है, ना ही ऐसा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। जी नहीं, आप दोनों की ही जो एनर्जी है वो ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग है बॉन्डिंग आप दोनों के बीच, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आप दोनों का, अच्छा है रिलेशन, अच्छा है आपका। लेकिन अभी जो छोटी मोटी बातों पे नोक-झोंक हो जाती है, फिर आप उसको क्लैरिफाई नहीं करते हैं। आप दोनों मिलकर क्लैरिफाई नहीं करते, इसलिए थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं और अब उन्हें किसी और के लिए बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। यस, 50% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जो अपनी फैमिली में बिज़ी थे, अपने आप में बिज़ी थे, लेकिन अचानक ही उनके दिल में किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है उनको, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अब उनकी फैमिली है, वो ये इस अट्रैक्शन से परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि जब आपका सोलमेट आपको मिलता है तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको बस यही समझ में आता है कि अट्रैक्शन हो रहा है। ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? हो सकता है आपके पर्सन या जिसके लिए भी आपको अट्रैक्शन हो रहा है वो भी ऐसा ही फ़ील कर रहे हों, क्योंकि सोल लेवल पर आपको नहीं समझ में आता है। ये कई जन्मों का रिश्ता होता है जब किसी से, और फिर जब वो इस अर्थ पर, जब इस धरती पर वो मिलता है, आपका सोलमेट मिलता है, आपका ट्विन फ्लेम मिलता है, तो फिर आप ऐसा ही अट्रैक्शन महसूस करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप रिश्ते में आगे बढ़ें या कुछ भी, हो सकता है बस दोस्ती हो आपकी और आप एक दूसरे को मिलकर बात करके भी आप दोनों को बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की कंपनी आप एंजॉय करते हैं। तो इस तरह की आपकी फीलिंग हो सकती है उनके लिए, और आप परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के लिए लॉयल नहीं, आप बहुत लॉयल हैं, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं। और अब कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत पसंद है, आप किसी को बहुत पसंद कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर आपकी दोस्ती हुई है, पर आपको इंतज़ार होता है उससे बात करने का, आपको इंतज़ार होता है कि जब उससे हो सकता है चैट के थ्रू बात करते हैं, आप इंस्टा पे बात करते हैं, या तो फिर जब भी वो पोस्ट डाले या कुछ आप अपडेट करते हैं तो वो आप एक दूसरे को कमेंट डालते हैं, और इस तरह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनसे अगर मुलाकात होती है तो मुलाकात करना, या तो फिर सोशल मीडिया पर ही उनसे आप दोस्ती बना के रखना चाहते हैं, और आप बहुत हीलिंग, ऐसा लगता है जैसे हीलिंग हो रही है आपकी। तो आपको बहुत वो रिलेशन बहुत प्यारा है, मतलब कहना चाहिए सारे दोस्तों में वो दोस्त आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसी के साथ होता है, उसी कंडीशन में होता है जब आपका सोलमेट आपको मिले। जी हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं, उसकी भी अपनी फैमिली है, आपकी अपनी फैमिली है, आप दोनों कभी मिल नहीं सकते, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है वो बहुत केयरिंग हैं, या तो फिर आप बहुत केयरिंग हैं, आप इतने इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं कि हर कोई आपको पसंद करता है, हर कोई, बहुत सारे आपके फॉलोअर हैं हो सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, इस वजह से भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं प्रोफेसर हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, और अब आपको उसके लिए बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। तो इस धरती पर हज़ारों करोड़ों लोगों में, लाखों लोगों में आपको वही पसंद क्यों आया? क्योंकि कहीं न कहीं पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता होता है जो आपको इस धरती पर मिला, और उसके लिए आपको अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। वो भी आपके लिए बहुत इम्प्रेस है, और आपसे बात करना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। वो यही सोचते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। उन्हें आपका लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है, आपका ड्रेसिंग सेंस, इवन आपकी हर छोटी से छोटी बात बहुत अच्छी लगती है। और आप एक मैच्योर पर्सन हैं, बचपना नहीं है आपके अंदर, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर, चीज़ों की समझ है आपके अंदर। तो आप कोई
बचकानी हरकतें नहीं करते कभी भी। एक लिमिट में रहकर ही आप इस दोस्ती को एक दायरे में रखते हैं, उससे बाहर आप भी नहीं जाते। भले ही आपके दिल में कुछ भी फीलिंग है तो आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। ये आपके अंदर एक कहना चाहिए कि खूबी है या तो फिर ये आपकी कमी है। आप खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाते दूसरों से, जैसा आप महसूस करते हैं। हो सकता है आपने अपने किसी फ्रेंड से ये बात कही हो और उसने आपसे कह दिया हो कि अरे ये पॉसिबल नहीं है, क्यों ऐसा सोच रहे हो, ये गलत है सोचना। इस तरह से आपको ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, इसलिए आप ये टैरो कार्ड रीडिंग भी देख रहे हैं। उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हैं, आप उन्हें मिस करते हैं। तो जितने भी दिनों के लिए ये खूबसूरत रिश्ता ईश्वर ने आपको दिया है, उतने दिनों तक आप इसको अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल लेवल पर किसी से जुड़ते हैं, बल्कि आप स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर ने उनको क्यों मिलाया, क्योंकि वो एक घर में रहते हुए एक दूसरे से उतने कनेक्ट नहीं हैं, ना ही सोल लेवल पर, ना ही दोनों के विचार अलग अलग हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि उनके हस्बैंड अपनी जगह बिज़ी हैं और वो अपनी जगह, हो सकता है हस्बैंड या वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो दोनों अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, बिज़ी कर लिया है क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी आप जानना चाहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं या आपकी वाइफ क्या चाहती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जब ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया तो ऐसा नहीं है कि प्यार की कमी है, प्यार भी है आप दोनों के बीच, लेकिन अब आप अपनी अपनी जगह बिज़ी हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि आप दोनों अलग हो जाएंगे, कभी नहीं, ये रिश्ता आपका सारी उम्र चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है और यही डिस्टेंस आप दोनों को करीब भी लाएगा। आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, या तो फिर जो लव रिलेशन में भी डिस्टेंस अभी आ गया है, तो आपको बता दें कि अगर दूरियां आई हैं तो वो दूरियां ख़त्म भी हो जाएंगी वक्त के साथ। आप बहुत ज़्यादा परेशान होना बंद कर दीजिए, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना किसी को भी बंद कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। जिसने भी चुना है सेकंड वाला ऑप्शन 999 नंबर, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड। आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग, आज की कंडीशन क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। मेष से धनु राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों की एनर्जी थोड़ा सा लो है पर है। तो यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट के लोग देख सकते हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कभी आपसे रीडिंग मैच होती है, कभी नहीं होती है, तो जो चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं उन्हें आप रख लीजिए, जो आपसे मैच नहीं हो रही उसे जाने दीजिए। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, ताकि आपको इजी हो जाए कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। 15 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 27 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें, बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का नवंबर, सितंबर, मार्च, दिसंबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। अब नाम के इनिशियल की बात कर लें दोस्तों, तो आपके पर्सन की नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है एस, ओ, क्यू, टी, वी,
KER और W, ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब कंडीशन की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत ही न्यू कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, बहुत न्यू कनेक्शन है यहाँ पर। आप अभी किसी से नई मुलाकात हुई है और उसके लिए जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। नई दोस्ती हुई है या दोस्ती से आगे बढ़ा है आपका रिश्ता, तो आप जानना चाहते हैं कि वो अभी क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो कैसा फील करते हैं। तो टैरो कार्ड यही बता रहे कि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। जी हाँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये रिश्ता अभी शुरुआत हुई है। तो आपके जो पर्सन है अभी आपके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं आप कैसे हैं, और वो भी बहुत ही एक्साइटेड हैं इस रिश्ते के लिए। बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलकर, आपसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आजकल आपको बहुत कलर्ड फ्लावर्स दिखते हों, हो सकता है बटरफ्लाई दिखते हों, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये एंजल यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन दिखते हैं। आप भले ही ना समझ पाएँ, आप भले ही ना पहचान पाएँ, पर जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली होती हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई देती है। तो हो सकता है आपकी सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हों, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी भले ही शुरुआत हुई है, अभी दोस्ती हुई है, पर ये आगे भी इसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और तो आपको बस यही बता रहे थे कि यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और आपको लाइफ में अगर आप कैरियर के लिए अपने फोकस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो क्या होता है कि जब कोई हमारा सोलमेट हमें मिलता है इस धरती पर, हमारी लाइफ का पर्पस जब सॉल्व होता है, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। हो सकता है कि आप अगर शेयर मार्केट का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरह का, तो आपको कोई बड़ा फ़ायदा भी होगा। तो आपका जो रिलेशन है, आपके जो पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत पॉजिटिव है, और उनकी सोच यही है आपको लेकर कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, और आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप कितने समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं आपके बारे में। जी हाँ, जो भी उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके बारे में, आपके बारे में उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते के लिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाओ। लेकिन थोड़ा-सा एक डर है उनके अंदर, वो यही है कि वो ये डरते हैं कि आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाओ, कहीं आप धोखा ना दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि वक़्त ज़माने के साथ आप भी बदल जाओ। तो इस तरह से उनके मन में एक डर है, लेकिन फिर भी वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके हो जाना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए कि आपकी यादों में अपनी रातों की नींद उड़ा ली है। जी हाँ, आपके दीवाने हो गए हैं। जैसे वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जो भी हैं, पर बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की ही वो दिखाई दे रही वाइब्स आ रही हों। और जो लोग अपने पुराने लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पॉज़ आया हो आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके बीच दूरियां आ गई हों, और फिर अब एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं फिर से आपके साथ, और वो अपनी पिछली गलतियों से पछता कर और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके मन में यही फीलिंग है कि अब वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं आपके लिए। ये उनकी करंट फीलिंग है कि वो आपको बहुत चाह रहे हैं और आपको अपना बनाना चाह रहे हैं अभी, लेकिन फ्यूचर में अगर उनकी फैमिली अगेंस्ट होती है आपके रिश्ते के लिए, तो वो क्या एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे, क्या वो शादी के लिए कमिटमेंट आपको देंगे या नहीं देंगे, कब तक देंगे, इसके बारे में देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टैरो कार्ड यही बता रहे हैं कि अभी वो सबसे पहले सेल्फ डिपेंड होना चाहेंगे, या वो चाहेंगे कि आप भी अपनी ग्रोथ करें, अपने कैरियर में आगे बढ़ें, और वो भी अपने कैरियर में आगे बढ़ें। जब दोनों स्टेबल हो जाएंगे तब वो शादी की बात करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन अभी उसके लिए बहुत वक्त है। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आप
आपको और खुद को किसी भी मुसीबत में वो नहीं डालना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो बहुत मैच्योर हैं और समझते हैं, ज़माने की सारी बातें समझते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बचपने में अगर डिसीज़न ले लें, आप सेल्फ डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं और आप शादी की बात करने लगें और शादी कर लें छुप के छुपा के, तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बिना पैसे के किसी का काम नहीं चलता है। तो इस तरह से वो एक समझदार इंसान है और अपनी लाइफ में सबसे पहले स्टेबल होना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि आप भी अपने कैरियर पर फोकस करें और आप एक सफल करियर अपना बना लें पहले, फिर आप दोनों की शादी हो और फिर आप दोनों के सारे सपने भी पूरे हो पाएंगे। इस तरह से वो आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं और वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहती है और वो यही चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइफ में देखिए एक ही चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। प्यार भी ज़रूरी है, कैरियर भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है। तो हर किसी को लेकर चलने वाले इंसान है, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ेंगे, कैरियर को भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस तरह से एक बैलेंस बना के रखना उन्हें पसंद है अपनी लाइफ में और वो यही चाहते हैं कि आप भी थोड़े समझदारी दिखाएं इस रिश्ते में। आप भी वो सब करें जो ज़रूरी है, जो आज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए और वो क्या चाहते हैं आपसे और आपको फ्यूचर में क्या क्या मिल सकता है उनकी तरफ से। तो बस आप पॉजिटिव रहिए और जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें। आप बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, शायद आपके पर्सन इसके दीवाने हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी उनकी हंसी जैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर देती है। तो पॉजिटिव रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही उस यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड सेंड करें, क्योंकि जितना प्यार आप देंगे आपको उतना ही मिलेगा और उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए थैंक्स ज़रूर लिखें, कमेंट करें। कमेंट करने से आप एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, फिर ये रीडिंग भी आपसे मैच करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं।